मैंने तो खुदा माना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, अरे याद करेगी दुनिया। बुक है क्या? बुक है क्या? दे दे यार बेटा, बुक दे दे। आज तो कोई आया ही नहीं। तो शनिवार है तो ज़्यादा बिगड़ रहे हैं यार बच्चे, सही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। हाँ, ये कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? टिग्नो चल रही थी ना। टिग्नोमेट्री में अपन ने क्या क्या कर लिया था अभी तक? कॉल लगा सबको? मोहित, पलक, हर्ष, सबको कॉल लगा। एट 8.1 मैंने शायद करवा दी थी, है ना? टिग्नोमेट्री में 8.1 अपनी हो गई थी शायद। इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो देख लो एक बार। एक क्वेश्चन है 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल PQR, आपके पास में कोई तो एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है? कोई तो एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल ट्राइंगल एट Q, है ना? PQR कोई तो एक ट्राइंगल है और उसके ऊपर Q पर क्या बन रहा है? एक राइट एंगल बन रहा है ना? PQR, और Q के ऊपर क्या है? राइट एंगल बना हुआ है। आगे इन्होंने क्या बोला कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एंड PQ इक्वल टू कौन है? एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ क्या हुआ? मेरे से आगे बोला गया है बेटा, ये आपको PR प्लस QR दे रखा है, PQ की वैल्यू दे रखी है, आपको sin P की, cos P की और tan P की वैल्यू क्या करनी है? डिटरमाइन करनी है। और उसने साथ में ये बोला कि आपके पास में कोई तो एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल जो है वो PQR एट Q जो है 90 डिग्री है, मतलब Q एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो PQ की वैल्यू क्या दी इसने? 5 सेंटीमीटर, है ना? PQ की वैल्यू क्या दी है इसने? 5 सेंटीमीटर। अब इसने sin P, cos P और tan P बोला है, इसका मतलब मेरे पास में एंगल कौन सा दे रखा है? P एंगल दे रखा है। भाई अगर मेरे को इसने मेरे को एंगल P दे दिया तो sin P, cos P और tan P मुझे निकालना है ना? मतलब P एंगल दे रखा है तो P एंगल के अकॉर्डिंग या तो मेरे पास में क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अरे बीच में फोन आ गया था, अभी भी नहीं आ रही क्या? हाँ, जो P एंगल है ये इसकी, ठीक है? तो ये एंगल P दे रखा है, एंगल P के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, और ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूअस होगी, ये हाइपोटेन्यूअस होगी, ठीक है? अच्छा, एक चीज और दे रखी है मुझे, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर मैं कुछ टाइम के लिए किसको, जो आपका PR जो QR है, इसको X मान लूं, मैं क्लास ले रहा हूं, अभी क्लास, ऑनलाइन क्लास चल रही है, बार बार में फोन कर रहा है तू। ठीक है? अगर मैं यहां पे बोलूंगा, अगर मैं QR को X मानता हूं, ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहां पे मेरे को क्या दे रखा है? PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको रख दे रहे यार, सिर में दर्द हो रहा है। तो आपको क्या दे रखा है बेटा? PQ की वैल्यू तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR की वैल्यू दे रखी है X, वो PR प्लस QR की वैल्यू दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। अगर मैं QR की वैल्यू को X मानता हूं,
कौन सी वैल्यू को? इस वैल्यू को अगर मैं x मानता हूं तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में? पी आर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 25 माइनस एक्स। भाई अगर पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है तो पी आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 25 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, बस यही काम था अपना, और कुछ भी नहीं है। चलो करें, या तो ऐसा करो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो पहले। कैसे फाइंड आउट करोगे x की वैल्यू? हाइपोटेनियस वाली थ्योरम से। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होगी बेटा आपकी? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया आपके पास में? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab x। भाई a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स। तो ये बन गया 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 625 माइनस का 25 इक्वल टू 50x। भाई इसको मैं इधर ले गया और 25 को इधर ले गया तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 625 माइनस 25 कितना बचा मेरे पास में? 600 इक्वल टू 50x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 600 डिवाइड बाय 50। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया कितनी बार? 12 टाइम। कितनी बार कैंसिल आउट हो गया? 12 बार कैंसिल आउट हो गया। भाई 10 से 10 चली गई और 5 की टेबल से अपन 60 को काटते हैं तो 12 टाइम कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 12 आ गई और अपने पास में जो हाइपोटेनियस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 13 निकल के आएगा। भाई x तो 12 आ गया, 25 में से 12 गया तो क्या बचा? 13 बचा। बोलो आया नहीं आया यहाँ तक समझ में? तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई? x की वैल्यू निकल के आ गई। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? अब क्या करना है मुझे सारी चीज पता चल गई। साइन पी निकालना है। साइन पी क्या होता है आपके पास में? साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है मेरे पास में? परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 13। तो 5/13 आंसर हो गया। बोला नहीं है समझ में? सॉरी, परपेंडिकुलर 12 है ना। कॉस पी निकालना है तो कॉस पी इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे? 5/13। और अगर मुझे tan पी की वैल्यू निकालनी है पीवीपी अपॉन एच बी, सही तो है साले पागल है ना। tan पी की वैल्यू निकालनी है तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया 12 और बेस कितना हो गया मेरे पास? 5। तो मेरे पास में आंसर क्या जाएगा? 12/5। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो आया नहीं आया समझ में? यह था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। अपन लोगों ने 8.1 कर ली थी, 8.2 कर ली थी। आज अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? 8.3 के बारे में। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 8.3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलो बेटा उससे पहले एक मिनट में बुक को देख लूँ क्या क्या दे रखा है उसके अंदर। 8.1 हो गई, 8.2 हो गई, ठीक है। चलो बेटा देखो, मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में जब इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करवाया था उस टाइम पे मैंने तुम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे। ठीक है, तो 8.3 एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज में आएंगे वो देख लो पहले। तो बेटा ये वाले फॉर्मूले इसके अंदर यूज में आ रहे हैं। साइन ऑफ 90 माइनस 30 है ना, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेटा होता है किसके बराबर? कॉस थीटा के बराबर। ये फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने तुम लोगों को। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है बच्चा कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के इक्वल। cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है किसके इक्वल? साइन थीटा के इक्वल। देन मैंने लिखवाया tan ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या? tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। एंड cot ऑफ 90 माइनस थीटा, cot ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका tan थीटा। देन आपका sec ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज योर cosec ऑफ 90 माइनस थीटा, cosec ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? sec थीटा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। क्या क्या फॉर्मूले बताए बेटा मैंने कि sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है एंड cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? sin थीटा होती है। ठीक है,
उसके बाद में मैंने बताया कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चा, tan थीटा होता है, ठीक है। देन sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये फॉर्मूले में तुम लोगों को पहले भी क्या करवा चुका हूँ बेटा, लिखवा चुका हूँ, है ना। ये फॉर्मूले पहले भी लिखवाया ना मैंने तुम लोगों को। आज अपन इससे रिलेटेड, इन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। करें, सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो पहले, है ना, सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो। बार बार में नहीं बोलूँगा मैं एक ही चीज़, ठीक। और कोई भी बीच में लेफ्ट होके नहीं जाएगा, है ना। होता क्या है, बच्चे आते हैं और फिर लेफ्ट होके चले जाते हैं, है ना। तो वैसे तो हो भी चुके हैं, कौन कौन हुआ है, वैसे तो हो भी चुके हैं 2-3 जने। चलो कौन गया है, चलो देखो बेटा, मैंने मानो सपोज दैट क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला कि बेटा ऐसा करो sin 67 डिग्री अपॉन cos 23 डिग्री, ऐसे उसने कुछ क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन दे दिया बेटा, उसने क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को sin 67 डिग्री अपॉन cos 23 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इसकी क्या निकालनी है आप लोगों को, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया बच्चा, उन्होंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि sin 67 डिग्री डिवाइड बाय cos 23 डिग्री, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई अगर यहाँ पे sin 45 होता या cos 20 होता या कुछ और होता तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते, हमारे पास में वैल्यू होती है और वैल्यू को हम रख देते। भाई अगर वो यहाँ पे ऐसे बोल देता कि sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो भाई 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इनकी वैल्यू तो मुझे पता है, इनकी वैल्यू तो मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि sin 67 डिग्री और cos 23 डिग्री, इसको शॉर्ट आउट करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ, कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके अंदर डायरेक्टली मैं वैल्यू तो पुट नहीं कर सकता, है ना। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना कि वैल्यू वाला कौन सा चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आपको करना क्या है, इन दोनों, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, एंगल होते हैं, ये वाला और ये वाला। ये sin थीटा हो गया, थीटा यहाँ पे क्या है 67 डिग्री है, ये भी cos थीटा हो गया, तो थीटा यहाँ पे भी क्या है 23 डिग्री है। तो ये सारे क्या है, ये एंगल है एक तरीके से। ये जो दे रखा है आपको 23 डिग्री, ये क्या है, एंगल है। तो आप इन दोनों एंगल को, मतलब जो भी एंगल दे रखे हैं उनको आपको चेक करना है ऐड करके, उनको चेक करना है ऐड करके। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो ना, जोड़ते हो दोनों को, तो 90 डिग्री वैल्यू आती है आपके पास में। देखो 67 डिग्री प्लस 23 डिग्री क्या बन गया आपका, 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया आप लोगों का, 90 डिग्री बन गया। मतलब अगर वो 90 डिग्री बन रहा है, अगर वो क्या बन रहा है बेटा, 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये समझ जाओ कि, और फिर दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि रिलेशन किस किस के बीच में, साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है, बिल्कुल है। यहां देखो कि जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या क्या बोला मैंने, अक्षय क्या क्या बोला मैंने आप लोगों को कि आपको दो चीजें देखनी है। अक्षय क्या बोला मैंने तेरे को, क्या क्या देखना है, खड़ा हो जा, पहले खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, मोटी चर्बी खड़ा हो जा, इसकी लेटते हुए क्लासें ले रहा है। हाँ भाई हर्ष क्या बताया मैंने, हाँ है ना। अब हमको इसके अंदर पहली बात तो ये जो एंगल दे रखे हैं इनका एडिशन 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, एडिशन। तो 67 और 23 को देखूं तो 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर इसमें यह भी देखना है कि जिन दो के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से दे रखे हैं, साइन दे रखा और कॉस दे रखा है। तो क्या साइन और कॉस में रिलेशन है, बिल्कुल साइन और कॉस में रिलेशन होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो आप लोगों को क्या कर देना है बेटा, आप लोगों को यह करना है कि साइन 67 डिग्री को क्या मैं साइन 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, देख के बताना मुझे कि साइन 67 डिग्री को
साइन 67 डिग्री को क्या मैं साइन 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि देखो 90 माइनस 23, 90 में से 23 जाएंगे तो क्या 67 डिग्री बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा। भाई चीज छोटी सी बात समझ में आ रही है कि तुम लोगों को? मैंने क्या बोला कि साइन के प्लेस पे साइन कर दिया और 67 के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया 90 माइनस 23 डिग्री कर दिया। कोई इशू है क्या इसके अंदर? क्योंकि अगर 90 माइनस 23 करोगे तो घूम फिर के आपके पास में 67 डिग्री आना है, नहीं आना है? ठीक है, लेकिन ये करने से मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। कौन सा फॉर्मूला बन के आ गया? साइन 90 माइनस थीटा। क्या बन गया? साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कौन सा है बेटा तुम लोगों के पास में? 23। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। भाई चीज समझ में आई क्या? हमने क्या कर दिया 67 डिग्री के प्लेस पे साइन 90 माइनस 20 कर दिया, 23 कर दिया। 90 माइनस 23 67 ही होता है। तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एक फॉर्मूला बन गया। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा? साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया आपको लोगों के पास में? कॉस 23 डिग्री। मतलब ऊपर वाला क्या बन गया बेटा आप लोगों के पास में? कॉस 23 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और थीटा यहाँ पे क्या है? 23 है। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? कॉस 23 आ गया। ठीक है, तो cos 23 ऊपर वाला बन गया और cos 23 नीचे वाला बन गया। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई और 1 आंसर आ गया। मुझे चीज आई नहीं आई समझ में? कोई जरूरी नहीं था कि आप इसी को ही चेंज करो, आप इसको भी चेंज कर सकते थे, लेकिन किसी एक को बदलना है। जैसे मैंने बोला, क्या बोला बेटा मैंने कि साइन 67 तो ऐसे कैसे ही रख दिया। क्या cos 23 को 90 माइनस 67 लिख सकता हूं मैं? देखो ढंग से मैंने क्या किया, मैंने cos 23 के प्लेस पे cos 90 माइनस 67 कर दिया, क्योंकि 90 माइनस 67 23 होता है, नहीं होता है? धर्मांशु धर्मांशु भाई नहीं, धर्मांशु क्या पागल है क्या ये? निष्का, निष्का समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? भाई मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि cos 23 डिग्री की प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, या cos 23 के प्लेस पे क्या कर लिख दिया मैंने? cos 90 माइनस 67। 90 माइनस 67 का मतलब क्या होता है? 90 माइनस 67 का मतलब 23 होता है। लेकिन मैंने ये क्यों लिखा? जिससे मेरे पास में एक फॉर्मूला बन जाए। क्या फॉर्मूला बन जाए? cos 90 माइनस थीटा। और हमें ये चीज पता है कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ढंग से देखूं तो यहाँ पे थीटा है क्या एक्चुअल में? 67। थीटा क्या है यहाँ पे? 67। तो ये क्या बन गया? sin 67 डिवाइड बाय cos 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा? cos 90 माइनस थीटा होगा sin थीटा। तो ये भी क्या बन गया? sin 67। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, आंसर वापस से क्या आ गया? 1 आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो आपका आंसर सेम आएगा, ये चीज ध्यान रखना। बस कंसेप्ट और लॉजिक तुम लोगों का क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो सब लोगों को इतना समझ में आया क्या भाई? मैं कुछ एक क्वेश्चन और बताऊंगा। ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो? पलक कहां ध्यान दे रही है? ऐसा कोई है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हो? राज को पढ़ना। हाँ बेटा, ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो? आ गए ना? हैं? नहीं उसमें आ गया। अरे क्वेश्चन आया नहीं आया समझ में? चलो कोई ना, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, है ना? चलो इसको कैप्चर कर लो पहले, जल्दी जल्दी करो फटाफट। हाँ बेटा मिटा रहा हूं। चलो नेक्स्ट देखो। मान लो सपोज दैट मैंने एक और क्वेश्चन लिया बेटा। मैंने क्या क्वेश्चन लिया? मैंने क्वेश्चन लिया आप लोगों का हाँ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 63 की जगह इसको 33 कर लो, है ना? 7 40 50 57 डिग्री, ऐसे कुछ आ गया है। ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। इसको भी ऐसा करो, साइन स्क्वायर ही कर लो। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ दे दिया उसने क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर 33 डिग्री और कॉस साइन स्क्वायर, और दूसरा क्या दे दिया? साइन स्क्वायर 57 डिग्री। साइन स्क्वायर 33 डिग्री और साइन स्क्वायर 57 डिग्री।
तो यहाँ पे पहले तो ये देखो कि भाई यहाँ पे रिलेशन बन रहा है क्या 33 और 57 का, बिल्कुल बन रहा है भाई। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 90 बन रहा है ना। लेकिन और यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो हम क्या करते हैं, किसी एक को बदलने की कोशिश करते हैं कि किसी एक को चेंज कर देंगे तो शायद कुछ काम बन जाए, ठीक है। तो एक बात बताना मुझे, स्क्वायर में रहने दो, इसको स्क्वायर में रहने दो, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, रुको एक मिनट। ओम नमः शिवाय। मान लो अपने पास में क्वेश्चन आ गया cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आ गया बेटा। चलो देखते हैं बेटा। देखो पहले तो अपन ने एंगल देखा 48 आ गया, 42 आ गया, दोनों का एडिशन कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, और साइन और कॉस आ गया, है ना। अगर ऐसा आ जाता है तो आपको किसी एक को चेंज करना पड़ता है, दोनों को चेंज नहीं करना, किसी एक को बदलना पड़ता है। देखो cos 48 को क्या मैं cos 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूं क्या? भाई ढंग से देखो ना भाई, 90 माइनस 42 48 के बराबर ही होगा। बोला है नहीं आया समझ में? 90 माइनस 42 डिग्री किसके बराबर होने वाला है? 48 डिग्री के बराबर होने वाला है। लेकिन मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा जिससे मेरे पास में एक फॉर्मूला बन जाए। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और थीटा क्या है 42 डिग्री। तो ये क्या बन गया आपका sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। भाई प्लस का sin 42 माइनस का sin 42, खत्म। आंसर क्या आ गया आपके पास में, 0। बोलो नहीं आया समझ में? बोलो यहाँ तो चीज समझ में आई क्या? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लो। मान लो सपोज दैट मैं इसको नहीं बदलता, मैं तो इसको चेंज करना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। cos 48 की जगह पे तो cos 48 कर दिया, sin 42 की जगह पे क्या मैं sin 90 माइनस 48 लिख सकता हूं? तुम लोगों से आपको तो समझ में आ रहा है कि भाई इसकी जगह पे क्या लिखना है, इसकी जगह पे क्या लिखना है। अरे भाई तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा भाई, इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, 48 का और 42 का रिलेशन बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर आपको इसके टर्म में लिखना है तो आप सिंपल सी बात है 90 माइनस ये वाला एंगल रख दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। भाई मैं हमेशा यही तो करता हूं, साइन 42 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 48, मतलब यही वाला तो एंगल रखा है मैंने। और मैंने जब देखा कि 90 माइनस 48 किया तो 42 ही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या बन गया मेरे पास में 90 माइनस 48। तो ये चीज क्या बन जाएगी बेटा, cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये भी क्या बन गया, cos 48। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आंसर आ गया। तो आप इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। बोलो आया नहीं आया समझ में? सर 0 और 1 दोनों में से एक आ सकता है। 0 और 1 क्या? इनका आंसर 1 और 0 आना चाहिए। 1 और 0, जैसे आपने डिवाइड वाले में तो आंसर 1। भाई डिवाइड वाले में तो कटेंगे तो 1 ही आएगा ना, यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट ही होगा ना, ये एक प्लस का एक भाई 1 माइनस 1 क्या होता है, और 1 अपॉन 1 क्या होता है? अब ये पूछ पागल। चलो कैप्चर करो इसको, मिटाऊंगा फिर, फटाफट कैप्चर करो इसको। 8.3 अभी मैं डाल दूंगा तुम लोगों को व्हाट्सएप पे, और भेज देना मेरे को इसका होमवर्क, मिटा रहा हूं। चलो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखो। मान लो सपोज दैट आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया बेटा, tan 2a इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, ऐसे दे दिया आपको। और उसने ये बोल दिया क्या, ऐसा करो आप a की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। भाई क्वेश्चन तो अभी भी वही है, बस पंगा ये हो गया कि यहाँ पे तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं दे रखा, मतलब एंगल भी दे रखा है, ऐसे नहीं दे रखा है एंगल 33, 45, 46, 49, ऐसे नहीं दे रखा। एंगल तो अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं दे रखा तो क्या हो गया भाई। लेकिन मुझे ये तो पता है ना tan और cot में रिलेशन होता है, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा में बना सकता हूं इसको। भाई मुझे ये तो पता है, नहीं पता है। तो एक बात बताओ बेटा, क्या मैं tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूं क्या? ध्यान से समझना और सोचना, क्या मैं tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूं क्या? देखो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। देखो ये रहा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि cot 90 माइनस थीटा मतलब 2a बराबर tan थीटा होगा। तो ये पूरा क्या लिखा जा सकता है, tan 2a लिखा जा सकता है।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? भाई मैंने ये बोला कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। अरे भाई गौरव क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला है, क्या बोला मैंने भाई? हाँ, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो भाई tan थीटा cot 90 माइनस थीटा होगा। अरे वाइस वर्सा है यार, ये तो मतलब ये अगर इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। मतलब tan 2a को अगर मैं cot 90 माइनस 2a लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री के। तो देखो यहाँ पे cot से cot क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। भाई मेरे को एक्चुअल में इसको कैंसिल आउट करना था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया। अब आगे देखो, ये बन गया 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। सही है गलत है? अब a वाली वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो ये चीज क्या बन गई आपकी 90 प्लस 18 इक्वल टू माइनस का 2a प्लस a क्या बन जाएगा बेटा, 3a बन जाएगा। ये बन गया 108 बराबर 3a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, 108 डिवाइड बाय 3। तो 3 क्या 9, 3 की 18, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 36 डिग्री। भाई चीजें तो कंसेप्ट तो यहाँ पे भी वही था। भाई मैं इसको बदलने की बजाय मैं इसको भी बदल सकता था, इसको भी चेंज कर सकता था। कैसे चेंज करता भाई, ये चीज समझ में आई क्या कि मैंने tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख दिया, तो कोई इशू है इसके अंदर? मैंने tan थीटा को क्या लिख दिया, एक तो है ना सब लोग बोला करो, है ना मुंह से बोला करो तुम लोग, है ना अनम्यूट कर लो सब लोग अपने आप को। सला पागल समझ रखा मैं चिल्ला रहा हूं, यहाँ पे कोई बोल ही नहीं रहा है। tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। cot 90 माइनस थीटा कैसे लिखा, क्योंकि मेरे पास में फॉर्मूला है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में 2a है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2a के बराबर है। तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, और ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैंने देखा cot से cot कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो गया। 90 माइनस 2a विल बी इक्वल टू a माइनस 18। यहां से मैंने a की वैल्यू निकाली। मान लो सपोज दैट मेरे को इसको नहीं बदलना, मेरे को तो इसको चेंज करना है तो बेटा tan 2a की जगह पे तो tan 2a ही लिखूंगा मैं cot, यह पूरा क्या बन गया, मान लो थीटा बन गया। इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है। क्यों लिखा cot को tan, क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे भी tan है, तो मुझे tan को tan से कैंसिल आउट करना है। तो cot थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा के बराबर, tan 90 माइनस थीटा के बराबर। तो ये बन गया tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है, ये पूरा भाई a माइनस 18 डिग्री, ये पूरा थीटा है भाई। tan 2a की प्लेस पे tan 2a आया, इक्वल के प्लेस पे इक्वल आया, और cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, tan 90 माइनस थीटा a माइनस 18 डिग्री। भाई tan से tan यहाँ पे भी खत्म हो गया, ये वैल्यू बन गई 2a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 18 डिग्री। यहां तक चीज समझ में आई क्या? ये माइनस ए उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3a बन जाएगा, और ये बन गया 108। भाई चीज तो अभी भी वही आई है ना, a की वैल्यू तो अभी भी वही आने वाली है। नहीं आया, नहीं आया समझ में, आया नहीं आया समझ में? कैप्चर करो इसको, कैप्चर करो। एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, उसके बाद में सारी एक्सरसाइज तुम लोग करोगे। एक्सरसाइज पे तुम लोग करोगे। मिटा रहा हूं। मान लो मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया उसने, भाई यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज आएगा। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये फॉर्मूले कब कब यूज में लेने हैं आप लोगों को। इन शॉर्ट मान लो सपोज दैट मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, tan 23 डिग्री, tan 37 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 77 डिग्री, हाँ 67 डिग्री, एंड ओवर हियर tan 53 डिग्री। ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया उसने मेरे को, है ना, और बोल दिया भाई इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक बात बताओ, यहां पे देखो रिलेशन किस किस का बैठ रहा है, 23 और 67 का रिलेशन हो रहा है क्या? भाई दोनों का एडिशन 90 डिग्री है, तो किसी एक को चेंज करना है मुझे। ऐसे ही देखो 37 और 53 का रिलेशन बैठ रहा है क्या? 37 प्लस 50 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, दोनों का एडिशन। और tan 45 की तो मुझे वैल्यू वैसे ही पता है,
भाई 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इनकी वैल्यू तो मुझे वैसे ही पता होती है, तो ये तो कोई पंगा ही नहीं करेगा। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, मैं इन वालों को बदल रहा हूं। tan थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, tan 23 के प्लेस पे अगर मैं ऐसे लिख दूं 90 माइनस 53 डिग्री तो कोई इशू है, 90 माइनस 67 डिग्री तो कोई इशू है। भाई 23 के प्लेस पे 90 माइनस 67 रखा तो बात तो 23 है ना अभी भी। ऐसे ही tan 37 के प्लेस पर tan 90 माइनस 53 लिखा तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 90 माइनस 53 37 के बराबर होगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। जिसने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उसको पता होगा कैसे आई है 1। tan 67 और आगे आ गया tan 53 डिग्री। बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या? यस सर। अब मुझे यह पता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यह पूरा बन गया क्या cot 67 डिग्री। क्या बन गया cot 67 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ये tan माइनस थीटा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में cot 53 डिग्री, ठीक है। ये चीज एज इट इज आ गई, क्या आ गई tan 67 आ गई और tan 53 आ गई। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब यहां से देखो कि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर कि cot थीटा का एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, cot इक्वल टू होता है 1/10 या tan इक्वल टू होता है 1/cot। ये स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था। तो क्या cot को मैं 1/tan 67 लिख सकता हूं? बिल्कुल। ऐसे ही cot 53 को 1/tan 53 डिग्री लिख सकता हूं, बिल्कुल। और ऊपर वाले को मैंने ऐसे ही रहने दिया tan 67 tan 53। बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या? tan 50 से tan 53 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल और मेरे पास में आंसर क्या आ गया 1 आ गया। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे, ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, जिनको आप क्या कर सकते हो इजीली सॉल्व कर सकते हो। वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग, एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, उसके बाद में अपन बाकी के क्वेश्चन उसके बाद में मैं तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आप लोगों को करना है असेसमेंट, और 5 बजे तक मेरे को जमा करवाना है। वो 5 बजे तक मुझे वो करके जमा करवाना है। अगर कोई भी डाउट आता है 10 बार पूछना, चीटिंग करके मत जमा करवाना, ठीक है। मिटा रहा हूं, कैप्चा कर लो इसको। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं। अब देखो एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। उसने ये बोला कि आपके पास में कोई तो एक ट्राइंगल है, आपके पास में कोई तो एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के 3 एंगल है ना, 3 एंगल हैं ए बी एंड सी। क्या दे रखे हैं? 3 एंगल दे रखे हैं ए बी एंड सी। आपके पास में कोई तो एक ट्राइंगल है, कोई तो एक क्या है ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल के 3 एंगल दे रखे हैं, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है, ठीक है। उसने बोला देन प्रूव करो कि साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल होगा कॉस ऑफ ए बाय 2 के। क्या क्वेश्चन प्रूव करवाया इसने कि साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाय 2। ये प्रूव करके दिखाओ हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार एक बात बताना, एज वी नो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। भाई यहां पर ढंग से देखो तो फॉर्मेट में मुझे a बाय 2 और b प्लस सी बाय 2 चाहिए, मतलब एक्चुअल में मुझे अपॉन में 2 चाहिए फॉर्मेट के अंदर। भाई अगर मैं इस फॉर्मेट को देखूं ना तो मेरे को अपॉन में क्या चाहिए 2 चाहिए। उसने बोला ये प्रूव करना है आप लोगों को, क्या करना है ये प्रूव करना है। क्या बोला क्वेश्चन क्या है बेटा, एबीसी, आपके पास में कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर ए बी एंड सी आर अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। जो ए बी सी है वो एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल के, तो प्रूव करो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 जो है वो बराबर होगा कॉस ए अपॉन 2 के। ये प्रूव करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। मुझे ये चीज दिख रही है कि अपॉन में 2 है, अपॉन में क्या है 2 है। तो मैं क्या करता हूं टेकिंग, या फिर ये कह लो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो, डिवाइड इक्वेशन बाय 1 डिवाइड बाय 2 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैंने किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे फॉर्मेट ऐसा बनाना है ना।
तो मैंने क्या किया बेटा, डिवाइड किया ना, तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2। भाई 2 से डिवाइड करूंगा तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर एक ही तरफ किया तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? इक्वेशन बदल जाएगा, है ना। क्या बदल जाएगा? इक्वेशन बदल जाएगा। तो यहां पे हमने क्या हो गया, अपने पास में ये बन गया 90। अच्छा, इसको भी मैं क्या तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा कि a बाय 2 प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? भाई लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि जब इसका एलसीएम आएगा तो वापस यहां पहुंच जाओगे। इस पूरे चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a बाय 2 प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2। तो सर तुम बोलोगे सर ऐसे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे b प्लस सी एक साथ चाहिए, तो मुझे नीड ही नहीं है कि मैं ऐसे लिखूं। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक, अब आगे क्या होगा बेटा, इस a बाय 2 को उधर ले जाऊं क्या मैं? इस a बाय 2 को उधर ले जाऊं क्या मैंने क्या किया बेटा, a बाय 2 को उधर ले गया, तो b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2। बोलो कोई इशू है क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यह बन गया b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों तरफ साइन ले लेता हूं, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, क्योंकि मुझे ऐसा फॉर्मेट बनाना है, इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। जब मैंने साइन लिया तो चीज क्या बन गई, साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a बाय 2। बोलो कोई इशू है क्या? यह एक बात बताना मुझे, साइन ऑफ b प्लस सी तो ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में चाहिए ही है। साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइड बाय 2 तो एज इट इज आ गया। क्या मुझे यह पता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? भाई मुझे यह चीज पता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा है a बाय 2, तो वैल्यू क्या बन गई, कॉस ऑफ। और देखो मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे यही चीज प्रूव करनी थी। क्या बोलो, आया नहीं आया समझ में? आया नहीं आया समझ में? कोई इशू नहीं, चलो इसको कैप्चर कर लो, इसको कैप्चर कर लो। ठीक है, कैप्चर कर लो फटाफट इसको। चलो आज अपन बात करेंगे कौन सी एक्सरसाइज की, 8.4 की है ना। एक बार बुक दे दो मेरे को, 8.4 एक्सरसाइज कौन सी है? हैं क्या बोल रहा है? अरे उसमें मैं एक बार देखूं तो सही, 8.4 एक्सरसाइज कौन सी है? राज को किया क्या फोन? हैं? सो रहा होगा, आज आन दे, साला डेली 10 मिनट 20 मिनट लेट आता है। चलो देखो बेटा 8.4 जो है वो 8वें चैप्टर की सबसे हार्ड एक्सरसाइज है वैसे तो, ठीक है, बोली जाती है, लेकिन यह है कि अगर आ गई तो बहुत ईजी पड़ जाती है वो एक्सरसाइज। ठीक है, तो उससे पहले तो कुछ फॉर्मूलाज समझ लो, मैंने बता रखे हैं वैसे तो कि कौन कौन से फॉर्मूला इसमें यूज में आते हैं। ठीक है, फिर भी समझ लो, इसके अंदर 3 आइडेंटिटी यूज में आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो ये आइडेंटिटी है आपकी, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो पहले भी। एक होती है आप लोगों की क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक होती है ये वाली आइडेंटिटी आपकी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी इसके अंदर आपकी कहीं ना कहीं पे यूज आएंगी। और जो फॉर्मूले है ना, 6 फॉर्मूले कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है ना, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा कॉस होता है। वो वाले 6 फॉर्मूले भी यूज में आएंगे। और एक और फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था क्या, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। एक तो ये वाला बताया था जो रिलेशन है किस किस के बीच में, टेन और साइन और कॉस के बीच में। और एक होता है आपका कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं बेटा। जब तक आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज कर रहे हो, बिना इन फॉर्मूले की एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, ये मान लो। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है, और इसमें से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, कंफर्म है, चाहे वो 6 नंबर का आ जाए, चाहे वो 3 नंबर का आ जाए, लेकिन हर हालत में आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर ये चीज़ है कि आप लोग खुद का दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आएगा, और अगर नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। सीधी सी बात है इन शॉर्ट। इसमें हमेशा आपके पास में क्वेश्चन गिवन होंगे, आपको प्रूव करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? आपको सिद्ध करना पड़ेगा। एज एन एग्जाम्पल मान लो, सपोज दैट मैंने कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया क्या क्वेश्चन उठा लिया बेटा मैंने क्वेश्चन उठा लिया 1 प्लस टेन थीटा
प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और इसने बोल दिया कि भाई ये क्वेश्चन आपको दे रखा है तो ये किसके इक्वल होगा, प्रूव करो, मतलब बताओ, फाइंड आउट करो कि इस पूरे की वैल्यू किस चीज के इक्वल होने वाली है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये आपको कुछ एक क्वेश्चन दे रखा है, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया जाए, जब भी आपको किसका क्वेश्चन दिया जाए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया जाए, तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि उसको हमेशा साइन कॉस में बदलने की कोशिश करो। किस में बदलने की कोशिश करो, साइन कॉस में बदलने की कोशिश करो। भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप लोग उसको खुद को हाथों से करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइन कॉस में बदलने की कोशिश करता हूं, ध्यान दो भाई। टेन का ऐसा कोई रिलेशन होता है क्या साइन कॉस के साथ में, जो साइन और कॉस में बदला जा सके टेन को? ऐसा कोई रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। अपन ने अभी देखा है कि टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। तो मैंने टेन को लिख दिया क्या, साइन अपॉन कॉस। क्या लिख दिया? साइन अपॉन कॉस प्लस सेक थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है आपका, कॉस होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। चलो ये चीज बन गई अपनी। आगे देखो, 1 की जगह पे 1 कॉट, कॉट का फॉर्मूला अभी लिखा, कॉस अपॉन साइन होता है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है क्या बेटा, प्लस है माइनस है, माइनस है। ठीक है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। भाई कॉसेक का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? कॉसेक का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। फॉर्मूले याद रखने हैं। अब बेटा आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि इसका एलसीएम लिया जा सकता है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका कॉस थीटा। जब इसका एलसीएम कॉस थीटा आ गया तो ऊपर क्या बचा बेटा, कॉस थीटा। सही है क्या भाई, cos थीटा डिवाइड बाय 1, cos थीटा डिवाइड बाय 1 cos थीटा, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस sin थीटा प्लस 1। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या, बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? सही है। आगे देखो, आगे देखो, इसका एलसीएम क्या आता है, sin थीटा। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस, बोलो यहाँ तक आया क्या समझ में? अब ढंग से देखो, अब इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन एक बार ढंग से अगर तुम लोग देखो तो अगर इस पूरे को a मान लूं और इस पूरे को b मान लूं तो ये क्या बन जाता है, a बीच में प्लस और फिर b, क्या बन गया, ये a प्लस b बन गया। ऐसे ही देखो भाई, अगर इसको एक a माना है तो ये भी तो a ही कहलाएगा। तो ये हो गया a फिर माइनस फिर b। ढंग से देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। क्या बोल रहा हूं मैं, कौन सी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे, a प्लस बी a माइनस बी। और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a किसको माना था आपने, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को माना था ना ये, तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो बन गया a, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया समझ में? भाई ये क्या बन गया आपका, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को तो a मान लिया और इसको b मान लिया, तो ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी। और a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a तो ये माना था तो a का स्क्वायर बन गया, माइनस b क्या माना है, 1 माना है तो 1 का स्क्वायर बन गया। यहां तक चीज समझ में आई क्या? और नीचे वाली चीज क्या बन गई आपके पास में, cos थीटा। बोला नहीं आया समझ में? भाई नीचे वाली चीजें तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना आपस में, तो ये क्या बन गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक चीज समझ में आई क्या? अब आगे देखो बेटा अगर इसको आप खोलना चाहो a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो ओपन हो सकता है ये। भाई इसको अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो तो हो सकता है, बिल्कुल। क्या होगा, a स्क्वायर, सही है, प्लस b स्क्वायर, सही है, प्लस 2ab, तो 2 cos थीटा साइन थीटा और फिर माइनस में 1। भाई ये वाला माइनस 1 भी तो आएगा ना, अपॉन में क्या है, cos थीटा साइन थीटा, अपॉन में क्या है, चिल्ला के बोला करो, अपॉन में क्या है, cos थीटा साइन थीटा। एक बात बताओ यार, ये कुछ नजर आ रहा है क्या आप लोगों को, क्या होता है ये 1? अभी अभी आइडेंटिटी देखी है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पूरे को 1 लिख सकता हूं। तो ये बन गया 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय cos थीटा साइन थीटा। सही है गलत है, बोलो सही है गलत है? क्या यहाँ 1 से 1 खत्म हो गया, क्या बचेगा आपके पास में, 2 cos थीटा साइन थीटा अपन cos थीटा साइन थीटा, तो ऊपर नीचे भी खत्म हो जाएगा। क्या खत्म होगा गौरव, cos साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? बोलो आया नहीं आया?
बोलो आया नहीं आया समझ में? पहले इसको कैप्चर करो हैं, कैप्चर करो फटाफट। डन डन, कैप्चर कर लिया? यस सर। चलो मिटाने जा रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं। खुद से करना है बेटा। बेटा जब भी देखो, कोई जरूरी नहीं है आप लोगों का, क्या जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है इसको साइन कॉस में बदल के करो, आप ध्यान रखना। लेकिन अभी आप बिगिनर हो, स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो आप लोग ज्यादा कोशिश करो कि साइन और कॉस में बदल सको किसी भी चीज को, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे साइन कॉस में अपना फॉर्मूला बना के देते हैं आपको, ठीक है? तो उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? चलो कर रहे हैं, आगे करें, मिटा रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, खुद से ट्राई करने क्वेश्चन। जब तक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं करोगे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। खुद से ट्राई करने हैं क्वेश्चंस। चलो देखो, मान लो एक और क्वेश्चन में लेता हूं। क्या क्वेश्चन लिया बेटा मैंने? कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए विल बी इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाय कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है? ऐसा कुछ क्वेश्चन है, देखना कौन है। अब करना क्या है बेटा, सबसे पहले साइन कॉस में बदलने की कोशिश करो, है ना? तो कॉट का फॉर्मूला क्या साइन कॉस में मुझे पता है, कॉट का फॉर्मूला क्या साइन कॉस में मुझे पता है। अरे कॉट का फॉर्मूला क्या साइन कॉस में मुझे पता है, क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो कॉट को मैं क्या कर देता हूं, कॉस और साइन में बदल देता हूं। तो मैंने क्या लिख दिया, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां तक चीज समझ में आई? वो बुला रहे। कौन? एक अंकल है। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, कॉट को किस में बदल दिया, सबसे पहले साइन और कॉस में बदल दिया, ठीक है? आगे क्या लिख दिया मैंने, माइनस का कॉस ए डिवाइड बाय, बेटा ये कॉट ए वापस इसको किस में बदला, साइन कॉस में बदला, कॉस ए अपॉन साइन ए। सही है क्या? यस सर। प्लस क्या आ गया मेरे पास में, कॉस ए। बोले यहां तक किसी को कोई डाउट है? भाई मैंने क्या बोला कि कॉट को कॉस और साइन में बदल दिया मैंने। किस में बदल दिया? कॉट को कॉस और साइन में बदल दिया। मैंने यही चीज बोली थी आपको कि पहले आप लोग क्या करो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करो। मैंने बदल दिया। अब आगे देखो, एक बात बताओ, इस पूरे का मैं एलसीएम ले सकता हूं क्या? यस सर। क्या एलसीएम निकल के आएगा? साइन ए। क्या निकल के आएगा? साइन ए। देखो ये बन गया मैंने 1, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू बन गई, कॉस ए और फिर साइन ए अपॉन 1, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस ए साइन ए। सही है गलत है? बोलो सही है गलत है? अब आगे देखो, अगर मैं इस वाले का देखता हूं तो इसमें भी क्या आ रहा है, साइन ए वो आ रहा है। भाई इसका भी क्या साइन जो आ रहा है, इसमें भी एक्चुअल में क्या आ रहा है, एलसीएम साइन ए आ रहा है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। सही है? बिल्कुल। अब क्या करना है, अब बेटा मैंने तुम लोगों को ये चीज सॉल्व करनी सिखाई है। कैसे? कि कॉस ए माइनस, पहले इसमें देखो कॉमन क्या आता है दोनों में, कॉस ए कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन ए बचा अपॉन साइन ए। और ये चीज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब ये वाली चीज है जो क्या हो जाएगी, फ्लिप कर देगी। मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसमें भी कॉमन आ गया, अपने पास में यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन ए। बोलो चीज है नहीं समझ में? भाई मैंने तुम लोगों को ये बताया था a अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? और उसके बाद में जब इसको सॉल्व करूंगा तो डिवाइड की जगह पे क्या हो जाएगा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये चीज उल्टी हो जाएगी। मतलब क्या बन जाएगा, डी अपॉन सी। तो वही चीज तो हुई है यहाँ पे, a अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी। तो ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी और ये ऐसे बन जाएगी। यहाँ तक चीज समझ में आई? देखो साइन ए से साइन ए खत्म हो गया, कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। अब मेरे पास में क्या क्या वैल्यू बची बच्चा, मेरे पास में वैल्यू बची 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए।
अब यार इससे ये तो नहीं बन रहा मेरे पास में, ठीक है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि साइन ए का उल्टा क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है कोसेक, साइन ए का उल्टा क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं 1 माइनस साइन ए को 1 अपन कोसेक ए लिख दूं, अब तुम बोले सर कोसेक में क्यों बदला इसको, क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं साइन ए को 1 अपन कोसेक ए लिख दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं है कोई दिक्कत, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस 1 अपन कोसेक ए लिख दूं तो भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बोलो। फिर उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं वापस से, तो इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, कोसेक ए आएगा, सही है क्या, और ऊपर क्या बन जाएगा, कोसेक ए माइनस 1, सही है क्या, ऊपर क्या बन जाएगा, कोसेक ए माइनस 1। अरे बोला करो मुंह से कुछ, यहां तक चीज समझ में आ गई क्या तुम लोगों के, कि 1 माइनस साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए, मैंने साइन ए को उल्टा कर दिया, 1 अपन कोसेक ए लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस 1 अपन कोसेक ए, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम कोसेक ए आएगा, ठीक है। तो कोसेक ए डिवाइड बाय 1 क्या बचा, कोसेक ए बचा, उसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब इसका देखो, इसका वापस से एलसीएम क्या आने वाला है, कोसेक ए ही आएगा, बोलो कोसेक ए एलसीएम आ गया। अब मैंने इसका एलसीएम लेके यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू मेरे पास में, कोसेक ए प्लस 1, बोलो आया नहीं आया समझ में भाई, ये चीज कैंसिल आउट हो गई। ऐसे कर लो डायरेक्ट, या फिर ऐसे कर लो कि भाई इसको फ्लिप कर दो, वहां पहुंचा दो, मेरे पास में बचेगा क्या, कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाय कोसेक ए प्लस 1, बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया समझ में। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो तुम, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बोलो आया क्या समझ में, उतारो इसको। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक भूल जाओ, कुछ आएगा तुम लोगों को, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे। हाँ हाँ, ये तो बड़ी तेज बोला तू, अरे ये तो बहुत तेज बोला, जाहिल। देखो भाई लोगों, एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, फिर तुम लोग खुद से ट्राई करना है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमेशा किसको किस में बदलना है आप लोगों को, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको किस में बदलने की कोशिश करनी है, साइन कॉस में। अब एक बात बताना, सेक का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, कॉस, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, इसका प्लस साइन अपॉन कॉस, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं बेटा, यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि ये पहले से ही साइन ए में, सही है गलत है। एक बात बताओ, इसका एलसीएम निकाल सकते हो क्या बेटा, क्या आएगा इसका एलसीएम, कॉस ए, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, यही चीज बचेगी क्या ऊपर। यस सर। अब एक बात बताना, ये चीज मैंने एज इट इज लिख दी, तुम लोगों को यहाँ पे कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है ऊपर, क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए तो हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, साइन ए, तो ये बन गया साइन ए का स्क्वायर। बोलो कोई शंका मन में कोई शंका, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपन कॉस ए। एक बात बताना, अगर तुम लोगों को एक चीज याद हो, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये अभी लिखवाया था मैंने, लिखवाया था। तो एक बात बताओ बेटा, अगर साइन स्क्वायर ए को उधर लेके चला जाऊं तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आपके पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगी, यस सर, मतलब मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, और नीचे क्या है मेरे पास में, कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया, बोलो आया नहीं आया समझ, बोलो आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को क्वेश्चंस को हमेशा किस में बदलने की कोशिश करनी है, साइन कॉस में। पहले साइन कॉस में बदलना है, फिर उसके बाद में आंसर देख लेना कि किस में आ रहा है, आंसर के अकॉर्डिंग फिर अपने आप को बदल लेना तुम लोग, लेकिन पहले आप उसको किस में बदलोगे, साइन कॉस में। हाँ, अगर तुम लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो तुम लोगों को साइन कॉस में भी नहीं बदलना पड़ेगा, डायरेक्टली तुम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे, है ना, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आया नहीं आया समझ में, उतारो इसको, जल्दी उतारो फटाफट, चलो करें आगे, मिटा रहा हूं 1 2 3, नहीं 4 आता ही नहीं है मेरे को, सब आ गए, यहां बैठे हैं सब लोग, देख ले भड़का रहा तेरे खिलाफ मेरे को, ये अक्षय भड़का रहा, मारना दोनों पकड़ के खाली,
चलो करें आगे, क्वेश्चन करें। देखो क्या क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर a, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है मुझे 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा, ये प्रूव करना है मुझे। ठीक है, तो किस में बदल दूं, पहले साइन कॉस में बदल दूं। कॉसेक को साइन में बदलना हो तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1/sin, वेरी गुड। तो मैंने इसको लिख दिया 1/sin, माइनस कॉट को बदलना हो तो साइन कॉस में क्या लिखूंगा मैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। सही है गलत है, यस सर, है ना। इसका क्या दे रखा है बेटा, होल स्क्वायर, सही है भाई, इसका होल स्क्वायर दे रखा है। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, sin थीटा। एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, sin थीटा। ऊपर क्या बचा बेटा, 1 - cos थीटा का होल। बोलो मन में कोई शंका। अब मैं क्या करता हूं, इसको ओपन कर देता हूं भाई। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। सही है, बोलो सही है सर ऊपर वाले को साइन, भाई। ये बन गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या बन गया, sin स्क्वायर थीटा। भाई दोनों में स्क्वायर स्क्वायर आ गया ना, आइडेंटिटी अब लगेगी भाई, आइडेंटिटी अब लगेगी a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, या फिर इसको मत खोलो, इसको मत खोलो, मैं बताता हूं कैसे। ये बन गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। बेटा नीचे वाले sin स्क्वायर थीटा को क्या तुम 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था अपन ने। कैसे, देखो भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस, सर हम ऊपर वाले को भी तो लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा। नहीं लिख सकते भाई, वो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। अब वो होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता तो sin स्क्वायर थीटा लिख सकते थे आप। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। सही है गलत है भाई? ये देखो यार, यहां ढंग से देखो, ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मुझे सब 1 के ऊपर तो स्क्वायर है ही नहीं, तो लगा दो भाई। लगाने से क्या फर्क पड़ता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहने वाला है ना। तो यहां से क्या गया, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। मतलब इस नीचे वाले की जगह अगर मैं, मतलब इस वाले की जगह अगर मैं ये लिख दूं तो कोई इशू है? अब एक बात बताओ, ये क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया नीचे वाला, बोलो। तो ऊपर वाले को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, खोला नहीं है इसको मैंने ना। क्या नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, a माइनस b और a प्लस, बोलो आया नहीं आया समझ में? ये कैंसिल आउट हो गया क्या बेटा, बचा क्या, बोलो आया नहीं आया समझ में? मतलब आप लोगों को इसके अंदर ये नहीं है कि चलते ही जाओ चलते ही जाओ, ये भी देखना है कि चाहिए क्या, ये भी देखना है क्या कि चाहिए क्या, तो उसके अकॉर्डिंग की क्या हो पाएगा बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बोलो बेटा आया नहीं आया समझ में, उतारो इसको।